अच्छा, जो हरमैन नाम है, ये नाम कैसे वजूद में आया? इंडिया में आज 8-10 लोग तलबीना बना रहे हैं तो हमारी कॉपी कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जितने लोग इस वक्त कर रहे हैं ना, वो पूरी 100% हमारा ही मैटर है, हमारे ही स्क्रिप्ट है, हमारे ही पूरे डब्बे पे जो लिखा है। पहले तो ये बताएं कि तलबीना है क्या, मतलब कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलके तलबीना बनता है? तलबीना जो है ये 1400 साल पुरानी ग़िज़ा है। अच्छा, हदीस में जो आता है ना कि तलबीना के बारे में अम्मा आयशा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब भी हमारे घर बीमारी आती, तलबीना की हांडी चढ़ जाती। दूसरी हदीस आती कि हमारे यहाँ कोई मैयत होती तो भी तलबीना की हांडी चढ़ जाती, क्योंकि तलबीना दिल से गम को दूर करता है, जो बोझ होता है ना उसको दूर करता है। ये हदीस के अल्फाज हैं। तलबीना वैसे किन किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है? देखिए, तलबीना जो है कोई भी मरीज़ हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कैंसर है, या कोई ऐसा बूढ़ा है या ऐसा बच्चा है जिसमें खून की कमी है, या कोई हामला औरत है, खून कम हो गया उसको, वो इस्तेमाल करे, बेस्ट प्रोडक्ट। एक हदीस शरीफ में आता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि तलबीना जो है दिल को ताकतवर बनाता है। अच्छा, हदीस में आता है कि ये पेट की बीमारियों को ऐसे धोता है जैसे तुम पानी से चेहरे के मैल को धोते हो। और शुगर के मरीज के लिए मैं कहता हूँ 200% मैं कहता हूँ शुगर के लिए तलबीना मुफीद है। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो है ना, ये अमेरिका की रिसर्च है कि ये जो है शुगर के लेवल को कम करती है और दिल के जो गम है उसको भी दूर करता है। इससे बढ़ के आपको क्या चाहिए? दुनिया में कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो दिल के गम को दूर करे सिवाय तलबीना। किन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए तलबीना? सहाबा जऊ का सत्तू पी के जिहाद के लिए निकलते थे। अब सिरका आप हमारा ले लें, हार्ट बूस्टर, अभी हमने बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए हमने इसको लॉन्च किया। अच्छा, वन टाइम में हमने इसमें 4 चीज़ें डाली हैं। बहुत सारे एनर्जी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर हराम अज्जा भी होते हैं, और मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मैं भाई से तालीम और मेरा हिकमत से भी ताल्लुक़ है, मुझ पर फ़र्ज़ है, और कोई इसको बताता भी नहीं है कि भाई इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ भी अगर किसी माजूद में चली गई ना, 40 दिन तक ना आपकी नमाज कबूल होगी, आपने 1 चम्मच भी ले लिया ना, 40 दिन तक आपकी दुआ कबूल होगी। देखिए, हमारी फील्ड में मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा लोग 2 नंबर ही करते हैं। मौलाना अरसलान अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं हसन भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अरसलान भाई, आज सबसे पहली बार आपको, अगर मैंने ये तो खैर मैंने ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बताया आपको बुलाने की वजह, एक और वजह भी है। जब भी हम फेसबुक इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं तो कहीं ना हरमैन का कोई ना कोई ऐड आ रहा होता है। अच्छा, ऐड आ रहा होता है और माशाल्लाह से उसमें जो है वो इन्फॉर्मेशन जिस तरह से आप दे रहे होते हैं वो भी बहुत बेहतरीन अंदाज से दे रहे होते हैं, चाहे वो तलबीना के हवाले से हो, चाहे वो शलजीत के हवाले से हो। तो पहले तो ये बताएं कि माशाल्लाह से इतना जो मशहूर ये ब्रांड हो गया है, एड्स के ज़रिए से हो या फीडबैक के ज़रिए से हो, मैंने रिव्यूज़ भी देखे हैं आपके, काफ़ी सारे रिव्यूज़ भी हैं, तो इसका जो आगाज़ है वो कहाँ से हुआ था? पहले आगाज़ से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। हसन भाई, देखें, हरमैन फूड अल्लाह का हुक्म हुआ तो हम इस फील्ड में आ गए। बेसिकली हम लोग, मैं हूँ पब्लिशर, अभी भी उर्दू बाज़ार में हमारी शॉप है, तो 100 से ज़ायद हमने अरबी किताबों का तर्जुमा करवाया, अरबी से उर्दू में हमने कन्वर्ट करवाया। मैं ख़ुद 100 से ज़ायद मेरी किताबें हैं, 4-5 मुझे गवर्नमेंट की तरफ से सदारती अवार्ड भी मिले हैं किताबों पे। तो किताबें में हमने अपनी पूरी जान मार दी कि यार जो काम करना है तो आदमी हक़ अदा करे और अल्लाह के लिए करे, बाकी सब बेकार है। तो किताबों का काम करते करते जो हम कर सकते थे हमने किया, जितनी मेहनत कर सकते थे किया। हत्ता कि अल्लाह का एहसान है कि शान मसाले वाला सिकंदर सुल्तान, इसकी बेटी की शादी हुई
उसे हमारी किताबें ज़ियारत मदीना और ज़ियारत मक्का, ठीक है। 20 लाख के अमाउंट में तकसीम उसने की। VIPs 2000 मेहमान थे उनमें। अच्छा। फिर जो है इसी तरह उसके साथ ही बिल्कुल करीब सेठ आबिद 2 दफ़ा हमारे ऑफिस में आया। इतना बड़ा बंदा, लेकिन वो तो उसकी पोती की शादी थी, उसमें हमारे तस्वीरी एल्बम है, हमारे तकरीबन 13-14 तस्वीरी एल्बम है, वो सारे ज़ियारात से मुताल्लिक हैं। तो उसमें एक इस्लामी ज़ियारात है, उसमें पूरी दुनिया भर की ज़ियारतें। तो सेठ आबिद ने हमारी 2 किताबें तबर्रुकात अंबिया, मकामात अंबिया, 35 अंबिया पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ दफन है, जहाँ जहाँ वो तबलीग के लिए गए, उसका नक्शा, मैप, तस्वीर, पूरी हिस्ट्री, अच्छा। उसमें हमने पूरा प्रॉपर हमारी टीम ने मेहनत की और फिर वो किताब वजूद में आई। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि ये 2 बड़े लोग हमारे ऑफिस में आए। इन्होंने इत्तेफाक ऐसा है कि दोनों का अमाउंट 20-20 लाख ही बन रहा है। तो इन्होंने अपनी शादियों में, बेटों की शादियों में ये तकसीम करवाई। इस तकसीम के फ़ौरन 6 महीने बाद ये मनूस एंड्रॉयड जो है ये वजूद में आया। ये 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब ये वजूद में आया तो हम तो पब्लिशर थे भाई, हमारा फूड से तो हमारा कोई लेना देना नहीं। तो किताब वाले जिनकी इस्लाही किताबें थी या इस्लामी किताबें थी, वो आगे रोड पे 80% सेल मुतासिर हुई। अच्छा, 80%? मेरे पास 18 बंदे काम करते थे, सिर्फ 2 बंदे रखे हमने, 16 बंदों को मैंने फारिग किया। अच्छा, मैंने अपना घर बेच के भी पैसे जो है ना किताबों में लगा दिए। राइटर को तो होता है ना मेरी किताब छपे। तो इतना हमने जो कर सकते थे हमने अल्लाह के लिए किया। पूरी हमारी एक टीम थी इसके लिए, बाकायदा पूरी एक टीम बनी हुई थी। 7 से 8 मौलवी हमारे साथ मुस्तकिल होते थे। तो लेकिन मोबाइल आने के बाद लोगों की दिलचस्पी किताबों से कम होना शुरू हुई। फिर हमने अल्लाह से मांगते रहे कि अल्लाह क्या करें। तो उस वक्त फिर हम शहद हमने बेचना शुरू कर चुके थे। शहद हमने शुरू किया मुख्तलिफ कैटेगरीज में, सेफरोन के साथ, कलौंजी के साथ, अजवा पेस्ट, ये हमने शुरू कर दिया। फिर जो है मुझे ख्याल आया कि इसको हम बड़े पैमाने पर कैसे करें। तो फिर मुझे शान वाले का आया किया। फिर मैंने उनसे बात करी, सिकंदर भाई से, तो उन्होंने फूड लाइसेंस बनाने में, मशीनरी में हमारी हेल्प करी। अच्छा, ठीक। वो प्रॉपर ऐसी हेल्प करी कि हमारी मशीनें ख़राब होती, वो अपने कोरंगी से अपना बंदा भेजते, टेक्नीशियन, वो ख़ास तौर पे आता और फ्री फंड में मशीन सही करके जाता। बड़ी बात है। उन्होंने ये हेल्प करी, मैं उनका मशकूर हूँ। तो इस तरह जो है ना अल्लाह ने उनको ज़रिया बनाया, हरमैन इस तरह वजूद में आया। अच्छा, जो हरमैन नाम है, ये नाम कैसे वजूद में आया? अच्छा, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि फूड में आने का ज़रिया हमारा किताबें ही हैं। तो शान वाले ने जो 2 हमारे एल्बम तकसीम कराए थे, ज़ियारत मदीना और ज़ियारत मक्का, आप अगर 20 लाख नहीं 50 लाख भी खर्च कर लो ना, आप वो ज़ियारत नहीं कर सकते। क्योंकि हम मैप के थ्रू, पुरानी अरबी किताबों के थ्रू हम उन मकामात पे खुद गए, अपने कैमरे से हमने तस्वीरें खींची और वहाँ पे पूरी आबादी आपको टूरिस्ट जो है, टूर वाला तो वो तो आपको लेके नहीं जाएगा उन गलियों में कि वो तो पूरी आबादी बन चुकी है। जहाँ आपसे हमने नमाज पढ़ी, जहाँ आपसे हमने जो है किसी साहबी का घर था, मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए। अच्छा, तो दर्जनों ऐसी जगह हैं जहाँ आप आम बंदा वहाँ जा ही नहीं सकता। तो फिर हमने कहा कि अल्लाह ने जो है ज़रिया बना, मक्का और मदीने की ज़ियारत ही बनी है, तो इस निस्बत से हमने इसका नाम हरमैन फूड अल्लाह ने रखा है। सही, ठीक। और उसी नाम की अल्लाह ने लाज रखी, हमें इज़्ज़त दी। अल्लाह का एहसान है और सारा अल्लाह का एहसान है। मैं सीधी सी बात बढ़ता हूँ कि महज अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने, और ये भी मैं आपको बता दे लूँ, हरमैन फूड का एक बड़ा हिस्सा हमने मसाजिद के लिए वक्फ़ किया हुआ। अच्छा। और दूसरा इसके लिए वक्फ़ किया हुआ है कि जो हमारी किताबें हैं कि हम उनको बेहतरीन अंदाज में छाप के लोगों तक पहुँचा सकें। भी हमारी किताबों का इंग्लिश में भी तर्जुमा हुआ है। मेरी दरूद शरीफ पे किताब है तोहफ़ा दरूद शरीफ, उसका सिंधी में तर्जुमा हुआ है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में वो सिंधी जो बड़े लोग हैं वो तकसीम भी कर रहे हैं। उसके कई एडिशन छप चुके हैं। अच्छा अल्सान साहब, मेरे सामने इस वक्त तलबीना के प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। पहले तो ये बताएं कि तलबीना है क्या, मतलब कौन से इंग्रेडिएंट्स मिल के तलबीना बनता है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन भाई देखें, तलबीना जो है ये 1400 साल पुरानी ग़िज़ा है, अभी की नहीं है। अच्छा। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जो तलबीना की जो अहादीस है उनकी शरह में, क्योंकि तलबीना जो है ना लबन से बना है। लबन दूध को कहते हैं। ठीक है। तो तलबीना जो है वो दूध की तरह जो है सफ़ेद माइल होता है और उतनी उसकी थिकनेस होती है। तो ये बेसिक जो ज़माने नबी में जो बनता था, इसमें जऊ डाल के हांडी चढ़ा दी जाती थी। अच्छा, मीठे के लिए इसमें दुनिया की 2 ताकतवर चीज़ें डाली जाती थी, जिसके हदीस और कुरान में जिसके जिक्र भी मिलता है, फ़वाइद भी मिलते हैं। पहली चीज़ या तो शहद डाला जाता या खजूर डाली जाती, या फिर जो है इसमें दोनों में से एक चीज़ डाली। ये 4 चीज़ों का मजमूए का नाम तलबीना है। सही है। गोया कि तलबीना, अच्छा हदीस में जो आता है ना कि तलबीना के बारे में अम्मा आयशा फरमाती हैं, इस सित्ता में हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब भी हमारे घर बीमारी आती, तलबीना की हांडी या चढ़ जाती थी। अब आप उसको तलबीना का सूप कह लें या आप कुछ भी कह लें, दलिया कह लें, वो हांडी चढ़ जाती। लेकिन हदीस में जो एक लफ्ज़ है ना, वो मैं हैरान होता हूँ। हदीस में ये लफ्ज़ है कि हांडी चढ़ जाती, और फिर दूसरी हदीस आती कि हमारे यहाँ कोई मैयत होती, मैं हदीस बता रहा हूँ आपको, हमारे यहाँ कोई मैयत होती तो भी तलबीना की हांडी चढ़ जाती। अच्छा। क्योंकि क्योंकि तलबीना दिल से गम को दूर करता है, जो बोझ होता है ना उसको दूर करता है। ये हदीस के अल्फाज है। यानी मैयत में हांडी चढ़ने का तो नहीं है, बीमार हो रहा है उसमें हांडी। आपको पता है इस वक्त जो है जिना अस्पताल का एक पैनल है, एक बड़ा ट्रस्ट है, वो कम से कम 5 साल से जिन मरीजों को इंश्योर दूध दिया जाता है ना, उनको हमारा तलबीना देता है। अच्छा। उसका बाप है ये। जऊ जो है ना, सहाबा जऊ का, किसी को आएगा यार जऊ क्या है भाई, जऊ हम इस्तेमाल नहीं करते ना। सहाबा जऊ का सत्तू पी के जिहाद के लिए निकलते थे। अच्छा। जिहाद में वो उनका शरबत होता था, उसमें इतनी एनर्जी। जब हमने तलबीना लॉन्च किया तो हमें टाइटल बनाने में हमें हुआ कि यार हम क्या करें। हाँ। हमने सर्च किया बहुत, तो हमें श्रीलंका में या ऑस्ट्रेलिया में कोई बंदा बना रहा था, वहां का एक हमें टाइटल मिला। इंडिया में भी तलबीना का वजूद नहीं था। अच्छा। इंडिया में आज 8-10 लोग तलबीना बना रहे हैं, तो हमारी कॉपी कर रहे हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जितने लोग इस वक्त कर रहे हैं ना, वो पूरी 100% हमारा ही मैटर है, हमारे ही स्क्रिप्ट है, हमारे ही पूरे डब्बे पे जो लिखा है। हाँ। हमें अल्लाह ने हमें देना है, अल्लाह हमें दे रहा है। अल्लाह के खाने में तो खुशी होती है, कोई करे तो हमें मसला नहीं है। तो क्योंकि हमारा जो इसकी बुनियाद थी कि भाई इसके ज़रिए हमें किताबों की सपोर्ट मिले, वल्लाह इसके लिए हमने बनाया। हमने नहीं कि हमारा घर चले। हाँ। नहीं, हम अपनी किताबें हम छाप सकें बेहतर से बेहतर अंदाज में, उसकी सपोर्ट के लिए हमने इसको शुरू किया। सही। अच्छा, फिर हमने इसमें मजीद बेहतरी के लिए जो हमने, हदीस में तो ये चीज़ है ना जो 4 मैंने बताया, फिर हमने इसमें ड्राई फ्रूट डाले। अच्छा। फिर हमने इसमें 9 सुपर सीड डाले जो हाफजे के लिए, ब्रेन के लिए बड़े अच्छे। फिर हमने इसके अंदर चना डाला, मूंगफली डाली। घोड़ा देखें रद्दी चना खाता है, आप उसकी रानें देखें घोड़े की कैसी होती। फिर हमने इसमें फूल मखाना और पता नहीं 8-10 और चीजें, लंबी बात हो जाएगी। 21 इंग्रेडिएंट्स हमने डाले। इससे ज्यादा हम इसमें नहीं डाल सकते। अगर इससे ज्यादा हम डालेंगे ना तो फिर वो जो है ना बंदे को लूज मोशन हो जाएंगे। अच्छा। हैवी हो जाएगा। अब जितना बेहतर से बेहतर हमने रिसर्च करके हम इसमें बढ़ाते चले गए। जायके के लिए हमने इसमें किशमिश भी डाला, मुनक्के के हदीस में फदाइल है वैसे भी। अच्छा। तो और खोपरा भी हमने इसमें ऐड किया। इस तरह हम इसमें करते चले गए। बच्चों के लिए हमने जो है चॉकलेट तलबीना निकाला। अच्छा। और जो है हमने उसमें कोको पाउडर हमने ऐड किया ताकि उनको खाने में एक फ़र्क मिले। स्ट्रॉबेरी हमने वाला तलबीना हमने निकाला। अच्छा। तो हम देखिए रिसर्च हम करते रहते हैं। ये एनर्जी सीरियल को उठाइएगा एक सेकंड। अब आप इससे अंदाजा लगाएं, ये एनर्जी सीरियल ये तलबीना के बाद हमने इसको लॉन्च किया। सही है। अब आप मैं देखें, अब पहले मैं एक राइटर जो है ना, मेरी 100 से ऊपर किताबें, मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत करता रहा, जो भी हम मेहनत कर सकते थे की। अब हम हरमैन में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं कि भाई जो लगा सकते लगाएं। और उसमें हमारा पर्पज़ आपने बताया कि हमारा
किताबें छापना और मसाजिद बनाना, वो हमारा मेन वो है। और दूसरा कि अल्लाह हमें इतना दे कि हमारा घर भी चल सके, अल्लाह हमें दे रहा है, अल्लाह का एहसान है। अभी हमने बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए हमने इसको लॉन्च किया। अच्छा। वन टाइम में हमने इसमें 4 चीजें डाली हैं। जौ और गंदम इसमें आ रहा है, ठीक है। जो सेरिलैक खाते हैं बूढ़े वगैरह, हमने इसमें 9 सुपर सीड डाले सही है। कि भाई दूसरी अहम चीज तलबीना वाली इसके अंदर आ जाए। तीसरी चीज हमने इसमें ड्राई फ्रूट डाले। सही है। 3 चीजें वन टाइम हो गई। चौथी चीज हमने इसके अंदर एक ड्राई फ्रूट, तो ये बादाम पिस्ता, एक ड्राई फ्रूट जो होता है ना, ये जो स्ट्रॉबेरी हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, वो हमने ड्राई फॉर्म में इसमें डाले। अच्छा। अब एक बूढ़ा इसको लेगा और बोलेगा कि मैं कोई बूढ़ा 70 साल का, कि मुझे फ्रूट भी मिल जाए, ड्राई फ्रूट भी मिल जाए, सीड्स भी मिल जाए। तो ये हमने रिसर्च करके इसको लॉन्च किया कि हम चाहते हैं कि भाई ऐसी चीज करें जिससे हकीकत में लोगों को फायदा हो। अच्छा, जिस तरह से आपने माशाल्लाह से भी बताया तलबीना होता है, तो तलबीना के अंदर क्या हनी भी होता है ऐड ऑन? जी जी, देखिए तलबीना में हमारा जो मिक्सर है ना, उसमें हम हनी डालते हैं, तो वो मिक्सर उसको, यानी जौ और ये सारी चीजें हैं ना, हनी को पी लेती है। अच्छा। हाँ, तो इसमें हनी भी डालते हैं हम, शिफा की नीयत से कलौंजी भी इसमें ऐड करते हैं कि भाई हदीस में आता है इसमें मौत के अलावा हर बीमारी से शिफा है, तो वो भी हम इसमें ऐड करते हैं। अच्छा अल्सान साहब, तलबीना वैसे किन किन लोगों के लिए फायदेमंद है? देखिए तलबीना जो है, कोई भी मरीज हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कैंसर है, या कोई ऐसा बूढ़ा है, या ऐसा बच्चा है जिसमें खून की कमी है, या कोई हामला औरत है, खून कम हो गया उसमें, वो इस्तेमाल करे, बेस्ट प्रोडक्ट है। अच्छा। वजह क्या है? वजह यह है कि अहादीस में इसके बेशुमार फवाइद मिलते हैं। एक हदीस शरीफ में आता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि तलबीना जो है दिल को ताकतवर बनाता है। अच्छा। हदीस के अल्फाज है, ये जो हार्ट के पेशेंट है उनके लिए बेहतरीन चीज है। दिल को ताकतवर बनाता है, एक लफ्ज। इस हदीस के 3 टुकड़े। दूसरा टुकड़ा हदीस में आता है कि ये पेट की बीमारियों को ऐसे धोता है जैसे तुम पानी से चेहरे के मैल को धोते हो। अच्छा, पेट की बीमारी? वल्लाह ये हदीस बता रहा हूँ। अच्छा, जो मैंने आपको जो हदीस सुनाई, इससे मिलती जुलती एक हदीस मिशकात में भी है। इसमें तो पेट का है ना, उसमें आता है कि तलबीना जिस्म की कमजोरियों को यूं दूर करता है जिससे तुम पानी से चेहरे के मैल को दूर करते हो। अच्छा, कितना बड़ा लफ्ज है ये, जिस्म की कमजोरियों को। तो ये पहले जो हदीस में आया वो क्या है कि तलबीना जो है पेट की बीमारियों को ऐसे धोता है जैसे तुम, लेकिन दूसरी मिशकात में ये लफ्ज मिलता है। अच्छा, जो मुस्लिम वाली हदीस जो शुरू में, उसका जो तीसरा हिस्सा है वो बड़ा अहम है। उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तलबीना जो है दिल के बोझ और गम को दूर कर देता है। तो यानी इसमें हमारा यानी जिस्मानी ताकत भी देता है, दिल को भी ताकत देता है, और दिल के जो गम है उसको भी दूर करता है। इससे बढ़ के आपको क्या चाहिए? दुनिया में कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो दिल के गम को दूर करे सिवाय तलबीना के। अच्छा, हदीस में है, हदीस में नहीं होता तो हम तो बोल भी नहीं सकते। अच्छा, ये क्या बच्चों के लिए भी मुफीद है? देखिए तलबीना में जैसे मैंने आपको बताया कि 21 कुदरती अज्जा डले हुए हैं, तो उनमें विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, सारी जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए उसमें मौजूद है। तो जो हमारा अब तक का मुशाहिदा है कि जो बच्चा तलबीना को इस्तेमाल करता है उसके कद को भी बढ़ाता है, जिस्मानी कमज़ोरी को भी दूर करता है, और जो नहीफ बच्चे होते हैं ना उनकी कमज़ोरी को भी दूर करता है। अच्छा, क्योंकि मेरे नज़दीक इससे बेहतर प्रोडक्ट का दुनिया में वजूद ही नहीं है। चाहे वो तलबीना हमसे लें या किसी और से लें, चाहे घर में बनाएं, हमने तो अज्जा बता दिया, आप घर में बना लो, कोई मसला नहीं। सही। अच्छा, बुजुर्गों के लिए भी फायदेमंद है ये? जी, देखें बुढ़ापे में वक्त के साथ साथ इंसान में कमजोरी पैदा होती है। आपका कैल्शियम भी कम हो गया, हड्डियां भी आपकी कमजोर हो गई, और 40 साल के बाद वैसे ही इंसान कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो तलबीना जैसे हदीस में आता है, और मैंने जो आपको जो इसके अज्जा बताए, तो जाहिर बात है जब बूढ़ा इसको इस्तेमाल करेगा उसके लिए इससे अच्छा ऑप्शन मेरे नज़दीक कोई नहीं है। ठीक है। आप अंदाजा लगाएं कि जिना का जो पैनल इंश्योर के मरीजों जो बिल्कुल जिनमें खून कम होता है, बड़े नहीफ होते हैं, उनको ये दे रहा है, तो जो बूढ़ा भी इस्तेमाल करेगा अल्लाह के हुक्म से उसको फ़ायदा होगा। अच्छा, जो हमारी घरों की जो माँ बहनें हैं, औरतें हैं, उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है?
बिल्कुल। हामला ख़वातीन देखें, बच्चा जो है ना अपनी माँ की बॉडी से ही सारी ताकत ले रहा होता है और माँ की ताकत कम हो रही होती है, चाहे वो कैल्शियम हो, विटामिन हो, बच्चा ले रहा होता है। जब हामला औरत के लिए ख़ास तौर पे हमने वुमेन तलबीना लॉन्च किया और उसमें उन अज्जा के अलावा औरतों के लिए जो मुफीद अज्जा हिकमत में वो हमने इसमें शामिल किए। साबूदाना है, ये दूध को बढ़ाता है, सिंगाड़ा है, ये दूध को बढ़ाता है, कैल्शियम प्योर कैल्शियम है, अच्छा। साबूदाना भी प्योर कैल्शियम है। इसी तरह इसके अंदर हमने सफ़ेद मूसली हम डालते हैं वुमेन तलबीना में, प्योर कैल्शियम है। देखिए आप कोई कैल्शियम की गोली खाएंगे ना, वो गोली आधी आपके जिस्म पे लगेगी, आधी नहीं लगेगी, लेकिन जो चीज़ आप खुराक की शक्ल में लोगे, जिस खुराक में कैल्शियम होगी वो आपके जिस्म का हिस्सा बनेगी। ठीक है, ठीक है। तो ये दूध पिलाने वाली ख़वातीन के लिए हमने वुमेन तलबीना लॉन्च किया है और बहुत बड़ी उनके लिए नेमत है। चाहे वो ये प्रेगनेंसी से के वक्त इस्तेमाल करें या दूध पिलाते वक्त इस्तेमाल करें, बे इंतहा फ़ायदेमंद। या प्रेगनेंसी से हटके भी अगर इस्तेमाल करें तो बिल्कुल उनको फ़ायदा है। अच्छा, इसको कहो ओवरडोज तो कोई मसला नहीं होता? नहीं, देखें ओवरडोज तो किसी भी चीज़ की जो है नुकसानदेह। अब हमने इसको 1 गिलास दूध में आपको 3 पाउडर की चम्मच डालनी। ठीक है। आपको ये 1 गिलास दूध सुबह पी लें, शाम पी लें, दिन में 2 दफ़ा पी लें, सुबह भी पी लें, शाम भी पी लें। 1 दफ़ा पीना, 1 दफ़ा पिए, आपके ऊपर है। 2 दफ़ा पिए तो अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन कोई 3 की जगह 6 चम्मच डालेगा और उसका अगर मैदा कमज़ोर होगा उसको मोशन लग जाएंगे। ठीक है। तो ओवरडोज में यही नुकसान है कि एक हद तक बोले, उसके अलावा लेगा तो उसको लूज मोशन होंगे। अच्छा अरसलान साहब, ये जिम वालों के लिए भी फायदेमंद होता है तलबीना? देखिए हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें तलबीना हो गया या वेट गेन हो गया, जिम वालों के लिए फ़ायदेमंद इस एतबार से है कि उसमें एनर्जी से भरपूर जितनी प्रोडक्ट ग़िज़ाएँ हैं वो डली हुई हैं। अच्छा, जब आप जिम करते हो ना तो ज़ाहिरी बात है आपकी एनर्जी आपकी लग रही है, आपको पसीना आ रहा है, तो ज़ाहिरी बात है तो फिर आपको मज़ीद एनर्जी चाहिए होगी, वरना तो वो बंदा नॉर्मल जिसमें वीक होगा वो तो वेट लिफ्टिंग करते हुए आधे घंटे में ही या 10 मिनट बाद ही। अच्छा, अब जब आप इसको इस्तेमाल करते हुए आप ये जिम जाओगे, एक्सरसाइज करोगे तो आपको 200% ये फ़ायदा देगी। अच्छा, क्योंकि एनर्जी ये लो हो रही है, ये एनर्जी को बढ़ाएगा, ये आपके खून को बढ़ाएगा, स्पर्म को ये गाढ़ा करेगा, उसको बढ़ाएगा, तो जाहिर बात है जब आपकी एनर्जी को हाई करेगा। ठीक है, यानी कि प्रोटीन शेक्स के से बेहतर है ये चीज़, यानी कि लाख गुना बेहतर। देखिए इसमें रियल कोई स्टीरॉयड नहीं है, रियल ग़िज़ा है, नेचुरल रिसोर्सेज है, सारी चीज़ें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, किन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए तलबीना? देखिए जो लोग जो है ग्लूटेन वाले जो पेशेंट होते हैं, जो ग्लूटेन फ्री ग़िज़ाएँ खाते हैं, वो तलबीना नहीं ले सकते कि उसमें जव होता है। अच्छा, उनके अलावा कोई भी पेशेंट हो, चाहे वो कैंसर का हो, शुगर का हो, हाई ब्लड प्रेशर का हो, वो इजीली तलबीना को इस्तेमाल करें, भले वो दिल का मरीज भी हो उसको। और शुगर के मरीज के लिए मैं कहता हूँ 200% मैं कहता हूँ शुगर फ्री तलबीना मुफीद है। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ कि जव जो है ना, ये अमेरिका की रिसर्च है कि ये जो है शुगर के लेवल को कम करती है। शुगर का मरीज जव इस्तेमाल करना शुरू करते, जव का दलिया, उसके लेवल को ये खुद में, क्योंकि मैं अपनी वालदा को पर्सनली ये इस्तेमाल कराता रहा, तो अब तो उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत। हम वालदा को 20 साल शुगर है, हम जो है वालदा को जो है जव का ये तलबीना दलिया खिलाते थे, वो शौक से खाती थी। ठीक ठीक। यही सोच के जो हमने ये लॉन्च किया है ना, ये एनर्जी सीरियल, यही सोच के हमने लॉन्च किया है कि यार कोई भी बूढ़ा पेशेंट हो ना, 1 टाइम में उसको जो है ना एनर्जी का आप समझ लो एक बेहतरीन सोर्स मिल जाएगा। अच्छा अरसलान साहब, इसमें ये भी तो होता है कि बहुत सारे लोगों ना टेस्ट पसंद नहीं होता, मतलब मुफीद तो है ये, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को टेस्ट पसंद नहीं होता, तो उस पर आपका क्या टेक है? देखिए इस पर अम्मा आयशा की एक हदीस है बुखारी शरीफ में, 5000 को जिस तरह नंबर है, तो वो फरमाती है कि अगरचे मरीज़ तलबीना को नापसंद करता है फिर भी ये उसके लिए मुफीद है। अच्छा, जैसे हदीस में आता है ना कि सच में खैर है, झूठ में जो है ना कड़वाहट है, लेकिन खैर सच में ही है। तो वो मरीज को हदीस से ये पता चलता है कि उसको अगर उसमें दिल ना भी चाह रहा हो ना, लेकिन उसको इस खाने में खैर है। सही, ठीक है। मैं आपको हदीस नंबर भी बता सकता हूँ, 1 सेकेंड। ये हदीस नंबर है 5690। ठीक है।
अच्छा अरसलान साहब, इसमें बहुत सारे ऑब्वियसली फाइबर भी होता होगा, हाई प्रोटीन है ये, हाई फाइबर है ये, तो ब्लोटिंग के इश्यूज भी आते होंगे, तो उसमें बंदा क्या करे? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, ब्लोटिंग के इशू तब आएंगे जब आपका मैदा खराब हो। ठीक है। बाज लोग होते हैं वो खाना खाते हैं और उनको उल्टी आने लगती है। उसका क्या मतलब है कि उनके मैदे में प्रॉब्लम है। ठीक है। हदीस में आता है कि तलबीना पेट की बीमारियों को ऐसे धोता है जैसे तुम पानी से चेहरा धोते हो। तो जो ब्लोटिंग वाला इशू है ना, उसके लिए तो तलबीना बेस्ट चीज है। सही। लेकिन वो तलबीना ही इस्तेमाल करे, बाकी चीजों में मसाले वसाले उनसे परहेज करे 4 से 5 दिन तक। अच्छा। अब आप वो चीजें भी खा रहे हो और ये भी खा रहे हो, फिर आप बोलोगे जी तलबीने से तो हमें फायदा नहीं हुआ। सही। तो बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ, आपको बैलेंस उस हिसाब करना से। पड़ेगा। ठीक ठीक। आजकल का जो दौर है, आपको पता है हमारी जो नौजवान यूथ है वो मोबाइल का बहुत गलत इस्तेमाल करती है। मुज़्ज़नी बहुत आम हो गया है, हर बंदा हर बच्चा कर रहा होता है। जैसे ही बालिग होते हैं वो उसका काम ही वही होता है कि वो मुज़्ज़नी की ऊपर पड़ जाए, उस पटरी पे चढ़ जाए। तो ऐसे लोगों के लिए भी कोई प्रोडक्ट है आपके पास? ऐसे लोगों के लिए जो जिन बच्चों ने अपने हाथ से निकाह किया, ये लफ्ज में जो इस्तेमाल कर रहा हूँ हदीस में है। हदीस में आता है नाकिहुल यदी मलऊन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अखलाक वाले थे, इस गंदे काम के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल किया कि जिसने हाथ से निकाह किया उस पर अल्लाह की लानत है। और तफसीर में लिखा है, तफसीर मजहरी, बाद लोग क़यामत के दिन इस हाल में आएंगे कि उनके हाथ पर हमल होगा। जितना गलत इस्तेमाल किया होगा इतना हमल होगा। अच्छा। तो जो लोग अपनी जवानी को, मैंने आपको एक अजीबा बताऊं, 2002 में मैंने किताब लिखी थी जवानी को ज़ाया करने के नुकसान। पाकिस्तान इंडिया में वो लाखों की तादाद में बिक चुकी है। तो उसके बाद ही जो है मैंने जो है ना हिकमत की तरफ में आया कि मैंने रिसर्च करी, किताब मैंने लिख ली। अब लड़के एक साथ मिलते 10-15 जगह बयानात भी होते, तो वो लड़के इस बारे में मैं बात भी करता कि भाई आप अपने हाथ से अपनी जवानी को ज़ाया अगर करोगे तो गुनाह तो है। मेरे भाई एक नौजवान आया, वो कह रहा है कि मौलाना मैं साल से अपनी बीवी के करीब नहीं गया। मैं तो इबादत समझता हूँ इस चीज़ को लेकर आना कि जो हमारा पावर तलबीना है, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे नौजवानों के लिए बेस्ट है। वल्लाह से मुझे बोला साल से मैं बीवी के करीब नहीं गया। हमारे एक दोस्त हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारी जो फैक्ट्री है उसकी दीवार उससे मिलती है। उनकी बेटी की शादी हुई, जिससे शादी हुई दोस्त ने गलत काम किए। उसको मोशन का मसला था और हाई शुगर थी। अच्छा। अब उसमें इतनी वीकनेस थी कि हाई शुगर होने की वजह से वो नामर्द था। 6 महीने में उनकी तलाक हो गई। तो भाई जिसमें मसला है, आपके अगर कान का मसला होता है, आँख का मसला होता है, दिल का मसला होता है, हम ये चीज़ किसी को बोलते हुए घबराते हैं। हमारे हज़रत कहने लगे कि 2 बातें। हज़रत ने मुझे एक दफ़ा कमरे में बुलाया, उन्होंने कहा कि मेरे पास कॉलेज के नौजवान आते हैं, मदरसे के भी नौजवान आते हैं जो गलत काम करते हैं, तो तुम कोई जवानी के ऊपर कोई किताब लिखो। फिर मैंने 2002 में लिखी जवानी को ज़ाया करने के नुकसानात। यूट्यूब पे भी मौजूद है, कोई लिखेगा उसकी PDF आ जाएगी। तो फिर जब मैंने किताब लिखी तो फिर लड़कों का आया कि जी हम तो कर चुके हैं, क्या करें। फिर इस पर जो है मैं रिसर्च करता गया और उस रिसर्च का हासिल है पावर तलबीना। अच्छा। तो ये पावर तलबीना जो मैंने बनाया ना, ये समझ लो मेरी 24 साल की हिकमत की। हमारे ऐसे भी हकीम दोस्त हैं कि बहैसियत आलिम या राइटर के 3 ऐसे हकीम हैं जो खानदानी नस्ल दर नस्ल हकीम। अच्छा। सही। उन्होंने सारे राज मुझे अपने दिए। और एक हकीम ने पूरी अपनी डायरी जो थी ना कि ये मेरी मैन है मौलाना, आप ये रखें, आप पे कुर्बान है। बड़ी बात। तो फिर हमने बड़ी रिसर्च के बाद ये पावर तलबीना लॉन्च की। अब इसमें क्या है, जड़ी बूटी है, कोई इसमें स्टेरॉइड नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं। सिर्फ जो जड़ी बूटियाँ जो मशहूर हैं और जो पहले ज़माने के जो है इंडिया में जो बादशाह मुगलिया सल्तनत वाले इस्तेमाल करते चले आ रहे, समझ लो ये वो नुस्खा है। वो खीर की शक्ल में खाते थे, ये भी खीर की शक्ल में। हाँ। ना कोई कड़वा पान है, कुछ भी नहीं। अच्छा। जो ऐसी जड़ी बूटी है जिनमें कड़वा पान है, वो हमने पावर हनी के अंदर डाली है कि उसमें फिर जायके में कड़वा पान है तो वो हनी के साथ वो कवर हो जाती है।
तो इस पर हमने ये पावर तलबीना को लॉन्च किया। हमारे हजरत कहने लगे, फिर मैंने जो किताब लिखी, जब सारे लड़के आना शुरू हुए, फिर मैं रिसर्च करता चला गया, उसका हासिल आप समझ लें ये पावर तलबीना है। और तलबीना में भी फिर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें डाली हैं कि जो ऐसे नौजवानों को फ़ायदा दें जो अपनी जवानी को ज़ाया कर चुके हैं। अच्छा, और पावर तलबीना ना भी इस्तेमाल करें, सिर्फ तलबीना भी इस्तेमाल कर लें। बेस्ट वेट गेनर है हमारा तलबीना। अच्छा, वेट गेनर हमने अलग से लॉन्च किया हुआ है, उसमें और हमने अज्जा डाले हुए हैं। एक हमारा, लेकिन तलबीना भी अगर वो नौजवान इस्तेमाल करते हैं जो कमज़ोर हैं उनके लिए बेस्ट है, और जिनकी शादी करीब है वो पावर तलबीना यूज़ करें। हमारे हजरत ने एक वाक़या सुनाया, लंदन में एक बच्चा पढ़ने गया, पढ़ के वापस आया, हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा हूँ, वापस आया, कहने लगा हजरत मैं तो ना मर्द हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ, 95 में पंजाब के एक शहर में जब मैं जमात में चल रहा था, तो लोग तो उस वक्त हमने मदरसे में पढ़ा भी नहीं था, 30 साल हो गए गालिबा, वो 30 से भी ऊपर हो गए। तो 2 बंदे मुझे मिले जो गाड़ी के मैकेनिक थे, कहने लगे मौलाना हम ना मरते, कुछ बताएं हमें, कुछ हमारे लिए दुआ करें। उन्होंने ये नहीं पूछा कोई चीज़ बताएं, बोला दुआ करें। बोला हम मैकेनिक बनते बनते हम लोग एक दूसरे से गलत काम करते चले गए, आज हम शादी के काबिल नहीं। तो भाई मैं तो कहता हूँ इबादत समझ के मैंने पावर तलबीना को लॉन्च किया। एक बंदा इस काबिल ही नहीं है, वो अपनी टैंकी को खाली करता रहा, अब उसकी टैंकी खाली हो गई है। अगर वो शादी करता है, नुकसान तो बीवी का है ना। आजकल जो बच्चे पैदा नहीं हो रहे, स्पर्म कम है, स्पर्म लाखों जो है ना जाते हैं औरत की तरफ, उसमें से एक ही स्पर्म जो है ना आगे बढ़ पाता है, तो बच्चा हो जाता है। अब जब आपका स्पर्म ही कमजोर होगा तो आपके यहाँ बच्चा नहीं होगा। लेकिन इसमें कोई भाई ये ना ले, बास को अल्लाह की तरफ से औलाद नहीं होती। हत्थानवी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े अल्लाह वाले थे, उनकी औलाद नहीं थी, तो वो अल्लाह का निज़ाम है। हम बोलेंगे यार फलां जो है दोस्त की वॉइस हमारी सुन के कि यार वो फिर बोले कि जी यार तेरा तो भाई वो अल्लाह का हुक्म, इसलिए औलाद नहीं हो रही। अच्छा मौलाना अरसलान साहब, अभी मैंने कुछ वक्त पहले एक रिसर्च की थी, तो बहुत सारे एनर्जी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर हराम अज्जा भी होते हैं। तो आप माशाल्लाह से आलिम भी है, मौलाना भी हैं, तो आप ऑब्वियसली निशानदेही कर सकते हैं कि ये एलिमेंट्स अगर हों तो वो ना खाएं। तो पहले तो ये बताएं कि क्या हरमैन फूड्स के अंदर वो हैं, और अगर वो नहीं भी हैं तो फिर वैसे भी बता दें कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये अच्छा आपने सवाल किया। देखिए पावर तलबीना में तो ऐसी कोई चीज़ हमने शामिल ही नहीं की। ठीक है। पावर हनी जब हमने लॉन्च किया था, एक हमसे जुज इसमें चला गया था रेग माही। रेग माही ये अरबों के नज़दीक हलाल है, बाज़ अरब उलमा के नज़दीक, हमारे नज़दीक प्योर हराम है। हमने वो डाल दिया था, हमने वो 7.5 लाख का नुस्खा, अल्लाह गवाह, उसको हमने फेंका, ज़ाया किया। अच्छा। रद्दी में डाला। सही। 3 हराम चीज़ें जो है लोग माजूनों में डाल रहे होते हैं। पहली होती है रेगमाही, और हदीस में आता है अल्लाह ने हराम में जो है ना, हराम अशिया बीमारी को दूर करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ मना किया है कि इस्तेमाल ना की जाए। फतवा ये है कि आपके पास मर रहे हो, कोई हल नहीं है, तब आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, ठीक है। अब 3 चीज़ें लोग माजूनों में या ताकत से रिलेटेड प्रोडक्ट में डालते हैं, और मैंने कितने ऐसे चैनल्स में देखा, उनको बताया भी, वो यहाँ से सुन के यहाँ से निकालते हैं, उनको तो अपने उस धंधे से मतलब है। पहली है रेगमाही। रेगमाही ना ये रेत की छुपकली होती है। अच्छा। और ये सिर्फ सहरा में पाई जाती है। अमूमन ये सऊदी अरब, यमन वगैरह वहाँ से आती है, पाकिस्तान में भी होती है। तो वो इसको रे की मछली कहते हैं। माही माह जो है ना पानी को कहते हैं। हमारे नज़दीक अभी से नहीं, बरेलियों के बड़े इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, उनके नज़दीक भी हराम है। 100 साल पुराना फतवा नेट पे मौजूद, आप लिखें रेगमाही हलाल या हराम आ जाएगा। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह बिनर टाउन ले लें, दारुल ले लें, या कोई भी बरेलवी में ले लें, या कोई भी देवबंदी, मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि कोई जो है ना अपना फिर दूसरा या कोई अहले हदीस ले लें। हाँ। सबके नज़दीक हराम है। ठीक है। रेगमाही हो गई। जुन बदस्तर। अच्छा। ये एक बिल्ली, पानी की एक बिल्ली की तरह एक जानवर होता है, उसकी खुशियाँ होता है, उसके जिस्म का उज़्व होता है, वो जो है इसमें डाला जाता है माजून। ठीक है। वो हराम है। और तीसरा जो है क्या कहते हैं, तीसरी चीज़ है अपना खरातीन।
खरातीन यानी एक तरह के जो है ना मट्टी में कीड़े मिलते हैं, लाल कलर के, काले कलर के, वो कीड़े उनको खरातीन कहते हैं, वो लोग इसमें डालते हैं। अब दो चीजें आप समझिएगा, एक कतरा भी इन तीनों में से एक चीज का भी किसी माजून में चला गया, मैं आपको अजीब बात बताऊं, हमदर्द की भी कितनी प्रोडक्ट में मौजूद है। मैंने सर के दर्द के लिए एक प्रोडक्ट में यूज किया तो पता चला कि माशाल्लाह उसमें खरातीन लिखा हुआ। और मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मैं भाई से तालिम और मेरा हिकमत से भी ताल्लुक है, मुझ पे फर्ज है, और कोई इसको बताता भी नहीं है कि भाई इन तीन चीजों में से एक चीज भी अगर किसी माजून में चली गई ना, 40 दिन तक ना आपकी नमाज कबूल होगी, आपने एक चम्मच भी ले लिया ना, 40 दिन तक आपकी दुआ कबूल होगी। अच्छा, अब जैसे कुछ लोग जो क्या कहते हैं ऑयल होता है लगाने का, उसमें यूज करते हैं। अच्छा, तो ये मसला भी जहन में, उसमें भी कोई हराम चीजें डालते हैं। उसमें एक चूंटी की तरह का एक वो होता है, वो भी डालते हैं, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उसको लगाने के भी भाई वो हराम उसमें अज्जा डलते हैं, ये भी डलता है, रेग माए भी, और दूसरे भी 2 अज्जा डलते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। उसको डालते हैं तो भाई वो अगर आपके कपड़े पे लग गया ना, आपके कपड़े नापाक, लिहाजा आपने उसको लगाया, लगाने के बाद हालांकि उससे 0/0 जो भी ये तेल बेचते हैं ना, 0/0 उसका फायदा है, ये सुन लें बात, सिर्फ जो है ना बेवकूफ बनाने वाली बात। देखो किसी ने अगर बहुत ज्यादा मुश्तनी की है ना, बहुत ज्यादा, उसमें क्या होता है कि आपकी जो नसें है ना वो दब जाती है, सूख जाती है, और उसमें वो जगह आपकी जिल्द फटने लगती है। उसके बाद वो प्रॉपर इसका एक मलहम आता है, वो लगता है। आप बात समझ रहे हैं? उसकी बाकायदा आपको किसी बड़े हकीम के पास लगा के वो पट्टी करवाने के लिए जाना पड़ेगा, फिर वो वक्त लगेगा, फिर वो आपकी मसला हल होगा, क्योंकि वो नसें सूख चुकी है। आम आदमी लगा रहा है, उसको 0/0 फायदा होगा। ये लोग पता नहीं क्यों ये हरकतें करते हैं। देखिए मेरे यहाँ दर्द है ना, तो मैं तेल लगाऊंगा तो फायदा होगा। भाई आप एक चीज लगाओगे और उससे आपकी एनर्जी बढ़ेगी, किस पागल ने ये बोला है? सही बात। मैं और वजाहत नहीं करना चाह रहा, आपके लगाने से वो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, किसने बोला? ठीक ठीक। तो बस अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। तो कोशिश करें भाई, जो किसी हकीम से ले रहा है वो तो अव्वल तो नुस्खा बताएगा नहीं, बहुत मोहतात होके पक्का दीनदार होना, उससे ले, ठीक है, वरना तो आप फंसे। हाँ सही है। एक चीज कोई ना कोई लाजमन 99 लोग डाल रहे होते हैं, वो एक चीज ही आपको मारेगी, और मैं कहता हूँ ये उसके बगैर है उसका बाप। अच्छा, हराम की बात हो ही रही है तो मौलाना असलान साहब, आपकी फील्ड में भी बहुत सारे लोग ऐसे काम भी करते हैं जो थोड़ा सा हराम की तरफ टिल्ट होता है, तो आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में क्या कहेंगे, क्या मशवरा देंगे उन लोगों को कि वो ये वाली चीज़ें ना करें? देखिए हमारी फील्ड में मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा लोग 2 नंबर ही करते हैं ज़ाफ़रान में। ज़ाफ़रान अब हिंदुओं के है, इंडिया में बन रही है और श्रीलंका में। अब जो भगवान पे ये लोग ज़ाफ़रान चढ़ाते हैं वो यहाँ बिक रही है, 4 लाख रुपए किलो, 2 लाख रुपए किलो। तो और मैं आपको बताऊं, जो बड़े जो ताजिर हैं ना, वो भी धड़ल्ले से बेच रहे हैं। वो कहते हैं भाई, मैंने मना भी किया एक ताजिर को, मैंने कहा आप 2 नंबर बेच रहे हो, कह रहे हम बंदे को बता के बेचते हैं। तो मैंने कहा वो तो नहीं बताएगा ना, आप तो 2 नंबर क्यों बेच रहे हो? हम महंगी तरीन ज़ाफ़रान खरीदते हैं, 4 लाख या 4 लाख से ऊपर वाली। अभी वही ज़ाफ़रान मैं आपको वल्लाह कह रहा हूँ, डिट्टो कॉपी आप नहीं पहचान सकोगे। मैं अपना तजर्बा 10 साल का कह रहा हूँ, मैं भी नहीं पहचान सकता। हाँ, हम उसको पानी में डाल के पहचान हम सकते हैं कि हाँ कौन सी प्योर है कौन सी हो। यूं आपको वो, क्योंकि उसमें फ्रेग्रेंस भी डली हुई होगी और प्योर इन्होंने ऐसी बनाई हुई, क्योंकि महंगा आइटम है। ज़ाफ़रान में 2 नंबर ही करते हैं। अच्छा, देसी घी में करते हैं हम। देसी घी साहिवाल में जो गाय है ना, वहां से हम देसी घी लेते हैं, 2325 रुपए kg हम खरीदते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे ऑफिस के खर्चे। आप मिठाई की जितनी दुकानों में जाएंगे, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आपको 1500 से लेके 2000 रुपए किलो देसी घी मिलेगा। चंद हैं जो मुझे है कि वो सही बेच रहे होंगे, चंद जिनको मैं उंगलियों पे कह सकता हूँ 2-4। आप हम 2300 में खरीदने में पागल कुत्ते ने काटा है। सही बात। हम महंगा क्यों ले रहे हैं भाई? देखो हदीस में आता है, हमने टेस्ट कराया 2 दफा, हमें शुबा हुआ, हमने टेस्ट कराया, हमारे पास रिपोर्टें भी मौजूद हैं। तो जितनी मिठाइयों की दुकान पे
मौजूद है ना 99 या 95 की बात कर रहा हूँ, उसमें 65% नॉर्मल घी है, 35% से भी कम प्योर घी है। अच्छा। और फिर उसमें एसेंस और कलर डाला हुआ है। मैंने अपना इतना बड़ा बिजनेस 5 साल पहले खत्म किया देसी घी का। हमारी जितनी ड्राई फ्रूट की शॉप है ना, वहाँ आपको हर महीने की प्रोडक्ट मिलेंगी। खासतौर में कराची की बात कर रहा हूँ, 200-300 दुकानों में मिलेंगी। अब हमने चलता हुआ बिजनेस देसी घी खत्म किया। जब वहाँ पर रिपोर्ट आई कि इसमें 2 नंबर ही है, हमने बंद किया। अच्छा। अब देसी घी आप ढरले से लोग बेच रहे हैं। तो भाई कैसे 1500 का बेच रहे हो, कैसे 2000 का बेच रहे हो? एक बात, जाफरान हो गया, देसी घी, हमारा ऑयल्स की हमारी सीरीज है, कलौंजी हो गया, बादाम हो गया, सरसों हो गया, खोपरा हो गया। कलौंजी बादाम आप ले लें, जो ऐसे प्योर ऑयल है, 4000 लीटर हमें पड़ता है। लोग क्या करते हैं, इसमें वाइट ऑयल डालते हैं जो 400 से 500 रुपए लीटर होता है, मिक्सिंग करके बेचते हैं। हराम हो, हमने एक कतरा भी आज तक प्योर ऑयल में मिलाया। क्या बात है। जो एसेंशियल होते हैं उनमें मिलाना मजबूरी है। एवोकाडो हो गया वगैरह, वो एसेंशियल में तो चलता है, जैसे परफ्यूम में आप करते हो। इस तरह बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट का मसाले में हम आ रहे थे आज से 6 साल 7 साल पहले। मेरा एक दोस्त है, उसने बोला कि नहीं मौलाना इसमें बड़े मसाइल है। मैंने कहा क्या? बोला लोग मसाला मिर्च हमें पड़ रही है 800 रुपए किलो, तो लोग कहते नहीं हमें 500 रुपए किलो चाहिए, सिंध वाले होटल वाले या होलसेलर। हम उसमें जो है ना चावल का आटा डालते हैं या जौ का छिलका पिसा हुआ डालते हैं। अच्छा। मैंने कहा तिखास के लिए क्या डालते हो? बोला हम उसमें है ना तेजाब डालते हैं और रंग डालते हैं तिखास के लिए। और वो कह रहा है कि जो चीज हमें 800 रुपए किलो पड़ रही है हम 500 में कैसे बेचें? सिंध वाले कहते हैं आप 400 रुपए किलो दो। हल्दी में भी यही हो रहा है। फिर हमने कहा कि नहीं यार, मसाले में हम नहीं आ सकते। तो हमने देखा कि जिसमें अब सिरका आप हमारा ले लें, हार्ट बूस्टर, ये हम लोग, एक मौलवी साहब हैं अफगानी है कोयटा में, उनसे हम बना रहे हैं कई सालों से। अच्छा। प्योर सिरका उनका पुराना, वो बनाते आ रहे हैं अपने स्टाइल से। अब जो हार्ट बूस्टर बनाने वाले कितने लोग हैं बड़े, मैं नाम नहीं ले रहा, वो हमसे सिरका लेते हैं। अब सिरके में लोग क्या 2 नंबर ही करते हैं, सिरका की फ्रेग्रेंस डाल ली, एप्पल की कलर डाल लिया, हार्ड करने के लिए उसमें जौ का छिलका जो है ना, जौ डाल ली पाउडर फॉर्म में, हल्की सी ना वो हार्ड हो गई, थिकनेस हो गई। देखो हद में हम लोग क्यों नहीं करते? एक तो अल्लाह का खौफ, और दूसरा आप हराम खाओगे तो बेसुकूनी आएगी। सबसे बड़ी बात, हदीस में आता है कि जो एक आदमी क़यामत के दिन पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएगा और उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल उसकी क्या वजह होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने लोगों का हक मारा होगा, किसी को गाली दी, किसी को थप्पड़ मारा, किसी से कर्ज लिया और नहीं दिया, और 2 नंबर माल बेचा, सबसे बड़ा वो बंदा। मैंने अगर जैतून का तेल जो भी दुबई से भी आ रहे हैं, हम जैतून का काम कर रहे हैं, हम बड़े मोहतात होकर काम करते हैं। अब हमारा जैतून का आप तेल देखेंगे ना, उसमें आपको एक्स्ट्रा वर्जन वाला थोड़ा गाढ़ा है। अच्छा। और डार्क है। अच्छा। बलूचिस्तान का, लेकिन लोग है ना उसको मुंह पे मारते हैं, बोलते हैं हमें ये नहीं चाहिए, कह रहे हैं इसका जायका अलग है। अब वो लोग व्हाइट ऑयल वाला या पॉमेस ऑयल वाला जैतून यूज करने के आदी हो चुके हैं। वो भाई आपको प्योर एक्स्ट्रा वर्जन मिल रहा है बलूचिस्तान का, आप उसको कह रहे नहीं इसका कलर जैतून जैसा नहीं है, उसका थोड़ा डार्क है। जब आप प्योर जैतून होगा तो डार्क होगा। ठीक है, हम इसमें व्हाइट ऑयल मिला देते, तो पॉमेस ऑयल मिला देते हैं, और जो है या फिर इसके अंदर जो है ना कोई भी ऑयल दूसरा मिला देते हैं, या व्हाइट ऑयल मिला, इसका कलर लाइट हो जाएगा। अच्छा। अब आप वो प्योर एक्स्ट्रा वर्जन हमारा पिए ना, आपको एक अलग फीलिंग आएगी। सही। लेकिन हमें मार्केट में रिजेक्ट हुए हम उसमें। ऑनलाइन तो हम दे रहे हैं, जो हमारी दुकानों में जो माल जाता है ड्राई फ्रूट की शॉप में, हम रिजेक्ट हुए उसमें, वल्लाह हमने वो बंद कर दिए वहां पर। अब हम वही जो है ना तुर्की या स्पेन का हम वो लेके बेच रहे हैं। ऑनलाइन हम वही चला रहे हैं जो हमें पता है कि यार ये एक्स्ट्रा ही अच्छा है। ठीक। तो मैं यही मशवरा दूंगा भाई, ऐसा ना हो। मैंने अगर 100 नहीं हजारों लोगों को जैतून का तेल या ज़ाफ़रान या सलाजीत में कितनी 2 नंबरी, अगर 2 नंबरी करके बेचा या मसाला बेचा, तो मैं आखिरत में क्या लाखों लोगों को नेकियां दूंगा। हमारी तो प्रोडक्ट लाखों की तादाद में बिकती है। आप इम्तियाज सुपरमार्ट चले जाएं, उसकी 35 ब्रांचें हैं। अल-फतह चले जाएं, वहां भी तलबीना मौजूद है, उसकी 27 ब्रांचें। सही। तो भाई आखिरत में तो हम कंगले हो गए। मुझसे बड़ा कोई बेवकूफ और जाहिल नहीं होगा कि मैं अगर 2 नंबर चीज बेचूं। भाई मैं तो अपनी औलाद के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। तो मैं यही लोगों से कहूंगा, आपने अच्छा सवाल किया भाई, आपको अल्लाह ने थोड़ी सी भी अकल दी है ना,
इतनी सी भी अकल दी है ना, तो आप 2 नंबर काम करने से बचो। सही। हमने बादाम और सरसों जो का तेल या क्या कहते हैं कलौंजी का, हमारा बिजनेस बहुत कम हुआ। क्यों? लोग 65% में कोयटा वाले और पंजाब वाले लोग दे रहे हैं। 400 की चीज है उस पर 65% दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हो भाई? सही बात। आपका प्रॉफिट कहाँ गया? वही व्हाइट ऑयल डाल रहे हैं। ठीक। हम पीछे हट गए। हमने कहा कि भाई हमारा जितना हो सकता है हम चलाएंगे, वरना कोई मसला नहीं। सही सही। अच्छा मौलाना अरसलान साहब, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कितनी कैटेगरीज हैं? देखें, मेरा ख्याल है 2 से 2-250 प्रोडक्ट हैं। देखिए, मेन प्रोडक्ट हमारी 100 के करीब होंगी। अच्छा। लेकिन हमारे जो ऑयल्स हैं ना, उसमें तकरीबन 120 एसेंशियल ऑयल है। अच्छा। उसकी वजह से हमारी कैटेगरी थोड़ी बढ़ जाती है। अच्छा ठीक है। तो हमारी बाकी, लेकिन हमारा अगर आप इम्तियाज़ और अल्फता जाए तो सिर्फ तलबीना मिलेगा। तलबीना मिलेगा, ठीक। और जो है बाकी प्रोडक्ट हमारी ड्राई फ्रूट की शॉपों में ही मिलेंगी। अच्छा। आउटलेट अभी हमारा इरादा है 10 से 15 अपनी आउटलेट खोलने का। अच्छा। आप दुआ करें, अल्लाह हमारी मदद भी करे और जो है अल्लाह हमें हिम्मत दे कि हम करें। ठीक है। हाँ, इंशाल्लाह। ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन हरमैन फूड्स आपकी ऑनलाइन मौजूद है। ऑनलाइन तो हमारा चल रहा है, अल्लाह का एहसान है, बहुत मालिक का एहसान है कि ऑनलाइन की भी मैं आपको अजीब बात बताऊं। देखिए, हदीस शरीफ में आता है, जो बंदा दुनिया के पीछे भागता है, हम बात खत्म कर रहे हैं 2 मिनट में, दुनिया उसको दौड़ाती है। सही। दुनिया आगे होती है, वो पीछे होता है, ये हदीस में। और जो अल्लाह की तरफ दौड़ लगाता है ना, अल्लाह वाला बनने की कोशिश करता है, हम कोशिश कर सकते हैं। तो हदीस में आता है, जो अल्लाह की तरफ दौड़ लगाता है, दीन में आगे से आगे बढ़ता है, दीन को आखिरत पे तरजीह देता है, दुनिया उसके पीछे भागती है। हम तो भाई किताबों वाले थे ना, हमने अल्लाह के लिए अपनी कुर्बानी दी। मेरे तो ख़ानदान में कोई तस्नीम तारीफ करने वाला नहीं। वो तो मैं अपने शेख को देख के, उनको देख के, और एक हमारे दोस्त हैं बहुत बड़े, मैं कहता हूँ ऐसा, मेरे मोहसिन हैं मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब। अच्छा। जो ये अलबदर स्कूल को भी चला रहे हैं, बैतुल इल्म को चला रहे हैं, उनको देख के भी मुझे हुआ, क्योंकि वो तबलीग में साथ साथ हमारा एक वो था कि मैं तस्नीम तालीफ में जो है आगे बढ़ूं, तो दोनों को देख के मैंने किया। तो देखो, हमने करी किताबें, हमारा जवाल आया मनूस एंड्रॉयड आने की वजह से। इस मनूस के आने के बाद हम हरमैन फूड पे अल्लाह में ले आए। आपको जैसे मैंने शुरू में बताया कि शान वाले ने हमारी मदद की, उसके बाद ऑनलाइन में हम कैसे आए, 2 अल्लाह ने हमारी मदद। देखिए, हरमैन नाम, कभी हम लोग जाते हैं ना हरमैन में, जब भी जाना होता है, तो मैं अपनी वाइफ से भी कहता हूँ, देखो अल्लाह ने हमें कैसा, अल्लाह ने हमसे नाम रखवाया कि वहाँ भी हरम हरम हरम, हमें खुशी होती है कि अल्लाह ने ऐसा नाम रखा। ऑनलाइन में हम कैसे आए, हम लोग गए 2001 में, हम लोग ने हज किया 2001 में, 2002 में हम ऑनलाइन में आए। हज में हम जब गए तो मेरे पास जो है 70 लाख रुपए थे और मुझे घर लेना था। अच्छा। क्योंकि मैं तो अपना घर बेच के किताबों में लगा चुका था। और फिर किताबों में जो हमारा बुरा हाल हुआ उसके बाद, तो बस अल्लाह ने मदद की। 1 करोड़ से ऊपर मेरे पे कर्जा था पेपर वालों का। सही। हमने 1.5 साल तक कोई किताब नहीं छापी, कस्म बुर्सी में रहे, और किताबें हमने जो है ना बिल्कुल बंद करी छापना, उनका कर्जा उतारा। फिर जो हमारे पास पैसे बचे, उससे फिर हमने हरमैन में डाले। अच्छा, अब जब हमने हरमैन से जो थोड़ा बहुत अल्लाह ने हमें दे दिया, तो अब हमें वो कि हम घर लें। आप घर आपकी जरूरत है। फिर हम मियां बीवी ने कहा कि भाई हज हम आ रहे हैं, हम पे हज फर्ज हो गया है, क्या करें। हमने ज़मीन को ली हुई थी, तो वो बेची, उसको 2 पैसे मिले, तो हमने कहा पैसा हमारे हाथ में है। 2-3 महीने थे हज में। फिर हमने कहा कि नहीं, हम हज करते हैं। और क्योंकि हदीस में आता है, जिसके पास माल हो और वो हज ना करे, वो यहूदी हो के मरेगा या नसरानी हो के मरेगा। कितनी सख्त वईद है। हमारे 30 लाख रुपए लगे हज में, क्योंकि हम किसी वजह से हमें जाना पड़ा प्राइवेट में। अच्छा। बहुत अच्छे बंदे हैं, किसी को हज के लिए जाना भी हो, मक्की मस्जिद के सामने जफर भाई हैं, नाइस बंदे हैं, 30 साल से वो खिदमत कर रहे हैं, और बहुत यानी अच्छे से अच्छा, कम से कम, और यानी हमें इतना एतमाद है माशाल्लाह उन पे। अच्छा, अब हम जब हज पे गए, तो हज पे हमने कुर्बानी दी कि भाई 30 लाख निकल गए, 70 में से कितने बचे? 40।
40। हज में हमें मिला, ये 2 बंदे मिले, जे डॉट वाला, अच्छा। इनका जो है भाई का बेटा, हमजा उसका नाम है, वो मिला। उसने मैं कहा कि यार आप तलबीना वाले हो। फिर सेंसन स्टोरीज वाला साद। अच्छा। अब इत्तेफाक से ये साद है ना, हम हज पे जब फ्लाइट में, जो हमारा ग्रुप तो बना हुआ था, लेकिन ग्रुप तो वैसे भी अलग अलग जाता है साथ में, लेकिन इत्तेफाक से साद आफरीदी मेरा बराबर में बैठा हुआ था जाते हुए हज के लिए। हाँ। तो खैर वो अच्छी सलाम दुआ हो गई। फिर वहाँ जब हम बैठे हुए थे मक्के में, तो फिर हुआ कि यार आप तलबीना को ऑनलाइन क्यों नहीं लाते। फिर हमें हज का जो सिला मिला ना, जो अल्लाह ने हमें दिया, वो हमें ऑनलाइन की सूरत मिला। हमने आते ही फिर जो है ना 6-8 महीने कुछ वक्त लगाया, फिर हमने इसको ऑनलाइन कर दिया। अच्छा। अल्लाह ने हमारा हाथ पकड़ा। हाँ हाँ हाँ। और फिर ऑनलाइन में मैं आपको बताऊँ, सबसे देखें ऑनलाइन तो किया इम्तियाज़ में हमारा बंदा 8 साल पहले, मैं आपको बता रहा हूँ हरमैन के साथ अल्लाह की कितनी मदद है। जब हमने तलबीना लॉन्च कर लिया 6 साल पहले, 8 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, लॉन्च करने के 2 साल बाद हमें है कि हम इम्तियाज़ सुपर मार्ट में दें। हमारे मैनेजर 6 महीने तक वो चक्कर लगाता रहा। उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो बड़ी कंपनीज की रखते हैं। हाँ। फिर मुझे इम्तियाज़ का बेटा है उमर, उसका नंबर मिला, उसको मैंने अपने तारुफ कराया। तो मैंने कहा मैं मौलाना अरसलान अख्तर बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं आपको जानता हूँ, आपकी अच्छा। किताबें तो शान की, उस शादी में हम लोग हाँ, थे, आपके दोनों एल्बम अच्छा। मेरे पास हैं और मैं तो उनको देख के बड़ा। तो फिर उसने उसी वक्त अपने मैनेजर को फ़ोन करा और उसी दिन हमारी प्रोडक्ट इम्तियाज़ में इन हुई और 35 ब्रांचों में आज तलबीना मौजूद है। तो अल्लाह ने हर तरीके से अल्लाह ने हमारी मदद करी। तो मैं यही कहूँगा, देखो भाई, एक तो आप हराम खाने से बचो। हमारे पास इतना मौका हमारे पास आया, तेल की सूरत में, देसी घी की सूरत में, अल्लाह गवाह हमने कभी भी मिलावट का सोचा भी नहीं। और फिर दूसरा कि आप दीन का काम करोगे, अल्लाह आपको दुनिया खुद देगा, आपके लिए खुद रास्ते बनाए। हमें फूड लाइसेंस, हर चीज़ हमें अल्लाह ने खुद हमारे लिए रास्ते आसान करे। तो आखिरी बात यही है कि जो हमारे फूड वाले हैं, छोड़ के सब जाना है। कब्र में अलमारी नहीं होगी, कफन में जेब नहीं होगी, खाली हाथ आपको जाना है। चाहे आप 1000 करोड़ के मालिक हो या 100 करोड़ के मालिक हो या 100 रुपए के मालिक हो, जाएगा कुछ भी नहीं। लिहाजा आज तक जो 2 नंबर ये करी, उसका क्या करोगे आप? कैसे उन लोगों तक ये पैसा पहुंचाओगे? नहीं पहुंचा सकते ना। खुद सोचें। तो बस यही है कि तौबा करो, उनके नाम पे सदका करो और रो रो के अपने जो पुराने हैं उस पर माफ़ी मांगो। 2 नंबरी से हमारे फूड के काम में जो हो रही है, अल्लाह ताला हम सबको बचाया, मुझे भी और मेरी औलाद को भी मरने मौत तक जो है इससे बचाए। और अब सब दुआ भी करें भाई, अल्लाह ताला जो है हरमैन फूड जैसा इसका नाम है, इसकी अल्लाह लाज भी रखे, इसकी हिफाजत भी करे और मज़ीद ये फले फूले। आमीन आमीन। मौलाना साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया। आपकी किताबों से बिला तादाद लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है।